बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो जापान और इंग्लैंड के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि जापान भी एक जहाज़ बना रहा है 5th जनरेशन वाला, और इंग्लैंड जो है वो भी एक 5th 6th जनरेशन वाला जहाज़ बना रहा है जिसको उसने नाम दिया हुआ है टेम्पेस्ट का। जापान ने फैसला ये किया है कि वो अपना एक 5th जनरेशन जहाज़ बना रहा है जिसको वो फाइटर एक्स प्रोग्राम कहते हैं। इस जहाज़ के लिए उनको इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंजन्स को बनाने के लिए जापान ने इंग्लैंड की रोल्स रॉयस कंपनी का इंतखाब किया है, लेकिन रोल्स रॉयस कंपनी जो है वो एक्सक्लूसिवली ये इंजन नहीं बनाएगी। इस इंजन को बनाने के अंदर जापान की कंपनी IHI कॉर्पोरेशन और रोल्स रॉयस मिलके इस इंजन को डेवलप करेंगी और मिलके इस इंजन को बनाएंगी। हम देखते हैं कि जापान जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इस तरह का रहा है कि जब भी वो कोई चीज़ बनाता है, जैसा कि आपको पता है कि उसने F-16 का एक एडवांस वर्जन बनाया हुआ है जिसको F-2 जहाज़ कहते हैं, वो भी उसने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर मित्सुबिशी कंपनी और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर ये जहाज़ बनाया था। एक्सक्लूसिवली उसने लॉकहीड मार्टिन से ये जहाज़ परचेज नहीं किया था। ऑल्दो जैसा कि आपको पता है कि F-35 जो है उसने लॉकहीड मार्टिन से ऑफ द शेल्फ खरीदा है। इवन देन हम जापान के बारे में ये देखते हैं कि जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट होता है वो दुनिया के मुख्तलिफ कंपनीज और अपने मुल्क की कुछ कंपनीज को मिला के वो जॉइंट प्रोजेक्ट के तौर पर ये डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इसी तरह अब जापान और इंग्लैंड की रोल्स रॉयस कंपनी जो है वो मिलकर FX फाइटर के लिए एक नया इंजन तैयार करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो इंग्लैंड अपना 6th जनरेशन जहाज टेम्पेस्ट बना रहा है उसका जो इंजन है वो भी रोल्स रॉयस कंपनी ने ही बनाना है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यही इंजन जो है ये जापान के जहाज में भी यूज़ होगा और ये इंग्लैंड के टेम्पेस्ट जहाज में भी यूज़ होगा, लेकिन अभी इसके बारे में कोई डिटेल खबर नहीं सामने आई। दूसरी खबर जो है वो रशिया की आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से है। रशिया ने अपने कुछ Su-35 फ्लैंकर ई जहाज जो हैं उनको अपने फार ईस्ट के अंदर भेज दिया है। इस मूव से ये समझा जा रहा है कि रशिया पैसिफिक ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त नेटो फोर्सेज जो है वो रशिया को ब्लैक सी के अंदर तंग कर रही हैं। तो इस मूव को एनालिस्ट इस तरह से देख रहे हैं कि रशिया जो है वो ब्लैक सी का जवाब पैसिफिक ओशन में जाके देगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हुआ हुआ इस वक्त। वहाँ पे चाइना की फोर्सेज भी हैं, चाइनीज़ नेवी भी है, साउथ कोरियन नेवी भी है, जापानीज नेवी भी है। उसके अलावा अमेरिका के उधर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स फिर रहे होते हैं हर वक्त। तो रशिया जो है वो भी अपनी फोर्सेस जो है वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। रशिया के MiG-31 इंटरसेप्टर जो है वो ऑलरेडी इस फार ईस्ट रीजन के अंदर है। उसके अलावा रशिया के Ka-27 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। IL-38 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस मूव से ये समझा जा रहा है कि रशिया जो है अपनी पैसिफिक के अंदर प्रेजेंस बढ़ा रहा है और वहाँ पे वो अमेरिका को आने वाले दिनों के अंदर प्रेशराइज करेगा। हमारी अगली खबर जो है वो रफाल जहाज़ के हवाले से है। ये 2-3 तस्वीरें आप रफाल जहाज़ की देख सकते हैं जिनके ऊपर आपको हेलेनिक एयरफोर्स का राउंडल नजर आएगा। हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो ग्रीक की एयरफोर्स को कहते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक आपको वीडियो भी करके दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है वो ग्रीक एयरफोर्स को 18 रफाल जहाज़ जो है वो फ्राहम करने जा रहा है, जिनमें से 2 जहाज़ जो है वो फ्री होंगे, बाकी 16 को वो चार्ज करेगा। कुछ उसमें से सेकेंड हैंड जहाज़ होंगे, कुछ उसमें से नए जहाज़ होंगे। अब खबर ये आई है कि फ्रांस ने जो 18 जहाज़ ग्रीक को फ्राहम करने थे उनमें से पहले 6 जहाज जो है उसने तैयार कर लिए हैं और उनके ऊपर हेलेनिक एयरफोर्स का पेंट भी हो चुका हुआ है और हेलेनिक एयरफोर्स का राउंडल भी उनके ऊपर बन चुका हुआ है। अब वो ग्रीक की एयरफोर्स के हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब किसी वक्त ये रफाल जहाज जो है इनको हेलेनिक एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी चीज ये, इससे आप ये अखज़ कर सकते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि अब रिसेंटली एक एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज हुई है तुर्की के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया, तुर्की के F-16 तैयारों ने हिस्सा लिया, अजरबैजान के MiG-29 जहाजों ने हिस्सा लिया और सबसे बढ़ के ये कि इसके अंदर कतर के रफाल जहाज़ों ने हिस्सा लिया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्की की एयरफोर्स की रफाल तैयारों के अंदर जो दिलचस्पी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। पाकिस्तान की रीज़न ये है कि इंडिया के पास अब रफाल तैयारे हैं और तुर्की की रीज़न ये है कि अब हेलेनिक एयरफोर्स यानी कि ग्रीक एयरफोर्स जो है वो भी रफाल तैयारों को हासिल कर रही है, जिसकी वजह से ये बात समझी जा सकती है कि पाकिस्तान और तुर्की की एयरफोर्सेज जो है वो कतर के इन रफाल तैयारों को एक्सटेंसिवली एक्सरसाइजेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ अपने मुख्तलिफ जहाज़ों को ट्रेन करेंगे। क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स का इंटरेस्ट था इन रफाल तैयारों के अंदर, लेकिन अब तुर्की की एयरफोर्स का भी इन रफाल तैयारों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका हुआ है। चलें अपनी आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आज की आखिरी खबर जो है वो नाइजीरियन आर्मी के हवाले से है, लेकिन ये खबर स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये खबर जो है अभी सिर्फ एक रूमर है, ये कोई कंफर्म खबर नहीं है। सो प्लीज इस खबर को अभी आप कंफर्म मत समझिए। खबर ये है कि नाइजीरिया की आर्मी ने इंडिया का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसको चूज किया है
और वो उसको अपने प्राइमरी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ये हेलीकॉप्टर जो है ये नाइजीरिया की आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वक्त नाइजीरियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने इंडिया के साथ एक बेसिक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ट्रेनिंग का मुआहदा साइन किया है। इस मुआहदे के तहत इंडिया जो है वो नाइजीरियन आर्मी के पायलट्स को ट्रेनिंग फराहम करेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर नाइजीरिया ने इंडिया का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसको अल्टीमेटली परचेज करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी वो इंडिया से ही हासिल करेंगे। तो ये एक बड़ी मजे की खबर थी कि नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान के बने हुए GF-17 थंडर्स को इस्तेमाल करेगी। नाइजीरियन एयरफोर्स के पायलट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि नाइजीरियन आर्मी जो है वो इंडिया के बने हुए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को जो है वो परचेज करने जा रही है और इसके लिए नाइजीरियन आर्मी के जो पायलट्स हैं वो इंडिया के अंदर ट्रेनिंग लेंगे। तो नाइजीरिया एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की प्रोडक्ट्स जो है उनको इस्तेमाल करेगा। तो ये एक मजे की खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।